नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार लघु उद्यम योजना 2024-25 का नया आवेदन कब से लिया जाएगा, कितना लोन आप लोगों को मिलेगा और इसमें कब से अप्लाई किया जाएगा। अभी सरकार जो है बिहार सरकार इसके लिए क्या तैयारियां कर रही हैं, कितना जो है अमाउंट सेंक्शन हुआ है। 2024-25 में जो तैयारियां चल रही हैं कि 50,000 लोगों का इस बार सिलेक्शन होगा, भारी मात्रा में होगा बिहार लघु उद्यम योजना का। प्रीवियस ईयर में आपको मैं बता दूं कि 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक था, उसको बाद में डेट बढ़ा भी दिया गया था। तो बिहार लघु उद्यम योजना का जो पैसा प्रीवियस ईयर में आपको अभी तक उस लोग का पहला किस्त आया है, दूसरा किस्त भी बहुत कल लटका हुआ है, तीसरा किस्त को बात आ रही है। हालांकि यहाँ पे पेपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि वो लोगों को जो है ट्रेनिंग भी चलाया जाएगा और उसका पेमेंट भी चला गया है। तो उसको बताइए आप, मैं बात करूं 2024-25 का, तो 2024-25 का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का जो है क्या होता है कि बिहार सरकार कितना, किस मद में, किस फंड में और किस स्कीम के लिए कितना खर्च करेगी, उसका पूरा ब्यौरा जो है सेंक्शन होता है। तो यहाँ पे सेंक्शन कर दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर में 5 फरवरी से लेकर के 20 तारीख तक था, उसको भी डेट आगे बढ़ाया गया था। तो हालांकि अब बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर में तो फरवरी में ही था, तो क्या फरवरी में ही होगा कि कब होगा, तो थोड़ा हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बिहार सरकार जो जाति आधारित जनगणना की थी, तो उसी में के बाद देखा गया कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जनसंख्या है, उसमें से 94 लाख परिवारों को हमको देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आपका जो 42 करोड़ 12 लाख, जो 42 करोड़ 12 लाख हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग हेतु हैं। तो ऐसे ही किस कैटेगरी में, किस वर्ग में कितना खर्च किया जाएगा, वो पूरा सेंक्शन हो गया है। तो यहाँ पे स्वीकृति हुआ है। तो ये समझिए कि हमें लगता है कि अभी तो फरवरी आपको लास्ट हो जाएगा, तो मार्च या अप्रैल तक आप लोगों का पूरे पॉजिटिव हो जाएगा कि कब से अप्लाई किया जाएगा। हालांकि कब से अप्लाई किया जाएगा इसका कोई कहीं भी डेट नहीं है और सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन इस जो मैंने आपको सेंक्शन लेटर है, इस सेंक्शन लेटर से आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 50,000 लोग, जहाँ फ्रेंड 2024-25 में 50,000 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो जो जाति आधारित जनगणना हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि 2 करोड़ 75 लाख जो था, तो उसमें से 94 लाख परिवार को ऐसे को चिन्हित किया गया है। तो हाँ, उतना लोगों को लिया जाएगा। लेकिन हालांकि इसमें जो कोई भी इसमें जो एक शर्त रखा गया है कि 72,000 से कम, यानी 59, जो 60,000 का जो आय लिया आएगा, उसको हम देंगे। तो आय बनाने के लिए क्या दस्तावेज लगता है, कैसे क्या, इस पर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसमें आप देखें तो 2 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 2 लाख। तो बिहार लघु उद्यमी योजना का 2 लाख है, जिसमें पहला किस्त 25% मिलेगा, यानी 2 लाख का 25% करेंगे तो 50,000 हुआ। वहीं इनका कहना है कि पहला किस्त हम 25% देंगे, दूसरा किस्त 50% देंगे, तो 2 लाख का ही 50% करें तो 1 लाख हुआ, है ना। तो और फिर जो है तीसरा किस्त भी 25% देगा, तो 2 लाख का 25% करें तो 50 लाख हुआ। तो पहला किस्त 50, दूसरा 50, दूसरा 1 लाख, तो 1.5 लाख हो गया, यानी 50 1 लाख 1.5 लाख हो गया। और फिर जो है थर्ड किस्त आपको मिलेगा 50,000 मिलेगा। तो इस मिला के करके 2 लाख मिलेगा और पूर्णतः माफ है, इसमें लौटाना नहीं पड़ता है। वही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख की राशि दिया जाता है, तो किसी किसी में 6 लाख है, 8 लाख है, प्रोजेक्ट वाइज है। उसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख पहले मिलता था, तो उसमें 50% अनुदान है और इसमें 100% अनुदान है,
यानी 2 लाख मिलेगा, 2 लाख में 2 लाख आपको लौटाना नहीं पड़ेगा, ये बात है। तो इसमें देखें तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको एक सेंक्शन लेटर मैंने SC ST का बताया, ये सभी का अलग अलग है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, यानी BC1 BC2 OBC में होता है ना, तो पिछड़ा वर्ग सभी भी के लिए ये सेंक्शन हो गया है, किस मद में कितना खर्च किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 लाख का इसमें जो बताया गया है ना कि 3 किस्त में आपको मिलेगा, 2 लाख का जो राशि है 3 किस्त में मिलेगा, तो 2 लाख का 25% करें तो 50,000, तो इसी तरह से आप अपना वो कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहला किस्त मिलेगा, कितना मिलेगा, यानी 2 लाख का पहला किस्त मिलेगा 50,000, दूसरा किस्त मिलेगा 1 लाख, तीसरा किस्त मिलेगा आप लोगों का 50,000। तो चलो भाई इसके यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो आपको मैं बता दूं, इसका दस्तावेज के लिए मैंने आपको बताया था कि 72,000 से कम का आय होना चाहिए, तो 72,000 से का आय होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला किस्त 50,000 मिलेगा, दूसरा किस्त 1 लाख मिलेगा और तीसरा किस्त 50,000 मिलेगा, है ना। इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, बहुत ऐसा डिले कर रहा है सरकार की, क्या करें, है ना। लेकिन हालांकि ये हर महीने हर साल क्योंकि 94 लाख परिवार को एक बार संभव ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टारगेट लेकर तब यहाँ पे काम किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए, OBC के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, सभी के लिए यहाँ पे किया गया है। और प्रीवियस ईयर में जो हुआ था कि 5 फरवरी से 2024 से लेकर के 20 फरवरी तक था, तो हालांकि इस बार हमको लगता है कि ये अप्रैल मई तक ही जाएगा। हालांकि एक एक वीडियो आपको अपडेट कर दिया जाएगा जो ही ऐसा होगा। तो बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं कि भाई कब से अप्लाई होगा, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अप्लाई अगर होता तो भाई चुरा नुका के नहीं होता है, पेपर पढ़ते रहें, पेपर अखबार में आपको मिलेगा। हालांकि इसी चैनल पे आपको सारा चीज़ अपडेट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भाई का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पैसा अगर मिलेगा तो लघु उद्यमी योजना में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी उसके पात्र नहीं होंगे, लघु उद्यमी योजना का पात्र नहीं होंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाले जो 10 लाख की राशि आपको मिल गया होगा, तो आप चाहेंगे अगर 2 लाख हम ले लें तो वो पात्र नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाला लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले सकता है, और जो लघु उद्यमी योजना का लाभ ले लिया हो तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ वो नहीं ले सकता है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें ये जो डेट आया हुआ था कि 5 फरवरी 2024 को ही 5 फरवरी 2024 को ही ये नोटिस 2025 है, 5 फरवरी 2025 को ये नोटिस आया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मैं ले चलता हूं कि वहां पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप udyami.bihar.gov.in पर आप आएंगे तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नोटिस आपको नहीं दिया हुआ है कि 2024-25 वाला यानी 25 में अप्लाई हो। हालांकि यहाँ पे लॉगिन सेशन दिया हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर खाता नहीं है तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आ जाता रहता है नाम, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करने के रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, तो ये पहले वाला बता रहा है। चलिए लॉगिन का क्या होगा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन करके मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है उपयोगकर्ता नहीं मिला। इसका मतलब है कि अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर का ही OTP आ रहा है। तो इससे आपको को घबराना नहीं है, अभी नए तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए कुछ दस्तावेज आप लोगों को तैयारी रख लेना है। जैसे आपका उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष होना चाहिए, और वहीं इसमें है एक जाति, आवासीय आय, और आय जो है 72,000 से कम होना चाहिए। 72,000 से कम होने के लिए आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, RTPS काउंटर पे जाएंगे, तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है, आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बनवा सकते हैं। CO से साइन करा करके हाफ ATP बना करके, वो बहुत सारे लोग बनवाते हैं, आप भी बनवा सकते हैं। 72,000 से कम का आय होना चाहिए। ओके। और इसमें जो दस्तावेज मैंने आपको बताया जाति, आवासीय आय, ये सब है, तो अभी से ही दस्तावेज आप बना करके रख लेंगे। मेन एक ही गो तो है,
72,000 से कम आपको